डबल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अभी महाभारत कथा को शुरू किया है, जिसमें मैंने 11 चैप्टर में करवा चुकी हूँ। आज 12वां चैप्टर द्रौपदी स्वयंवर। यदि आपको पहले वाले को देखना है अध्याय को तो आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जिस समय पांडव एकाचक नगरी में ब्राह्मणों को वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पंचाल देश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। एक चका नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पंचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश में ही धारण किए हुए थे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार मतलब जैसे एक घेराकार में ऐसे गोल में धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर सोने की मछली टंगी हुई थी। तो पूछा जा सकता है कि वो मछली कैसी थी, चांदी की थी, सोने की? तो किसकी चीज़ थी? वो सोने की थी। उनके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। बड़े वेग मतलब काफ़ी तेज़ी से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर या उसकी परछाई को देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशान मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक भी आए थे। मंडप में सैकड़ों राजे इकट्ठे हुए। उसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे और कौन थे? अंगनरेश, कर्ण, श्रीकेशन, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों को भी भारी भीड़ थी, मतलब जो देखने वाले होते हैं उनको बोलते हैं दर्शकों। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। पदार्पण का मतलब उसमें शामिल हुई या उसमें प्रवेश किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष को डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी, मतलब हारना पड़ा। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा कि अंगनरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा ही किया था और तानकर प्रचंडा पर चढ़ाना शुरू कर दी तो डोरी के चढ़ाने से अभी बाल भरी कसर रह गई थी। इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया, उछलकर उसके मुंह पर गिर पड़ा। उसकी चोट सहलाता हुआ, मतलब उसको चोट लग गई थी, तो कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा बेइज्जती होकर। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में एक तरुण उठ खड़ा हुआ। तरुण का मतलब एक युवक। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा हुआ देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चा मतलब बातचीत होनी शुरू हो गई। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोग के देखते देखते निशाना टूट कर नीचे गिर गया। मतलब वो मछली थी जिसको टारगेट बनाया हुआ था कि जो उस पर मतलब उसकी प्रतिबिंब पानी नीचे रखा हुआ था, यदि उसकी मतलब जैसे उसकी परछाई पड़ी थी, प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो उसको देख कर उसको निशाना लगाना पड़ रहा था। तो इसमें एक पिक्चर भी दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी थी। अनूठी मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित थी, देखी थी। तो वह आगे बढ़ी और सब कुछ आते हुए मतलब शर्माते हुए, देखो जैसे ये इस तरह से इसको नीचे इस प्रतिबिंब देखना हुआ था, तो इसने इसको देख कर ही ऊपर वो तीर मारे थे 5 बाण। लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था, डर था कि निराश राजकुमार जो हार के बैठ गए थे, कहीं अर्जुन को कुछ न कर बैठे, मतलब उनको मार ना दे, क्योंकि सब बेइज्जती करके किसी को तो वो निशाना नहीं लगा था। तो सब राजकुमार जो है आसपास के जो राजा थे तो वहाँ पे जाके बैठे। तो भीम को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो उन जलन की मारे हुए जो राजकुमार अर्जुन को कुछ करना दे। उसका अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमार में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया
और राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव 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 का मतलब होता है हमारा हलचल होना, काफ़ी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने लगे, मतलब क्या, हलचल मचाने लगे, शोर मचाने लगे और राजकुमार को समझाने लगे। ये भी समझाते रहे और इस बीच में भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल पड़े। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में से जाने लगे तो द्रुपद कौन था? द्रौपदी के पिताजी, और धृष्टद्युम्न उसका भाई था द्रौपदी का। चुपके से उनके पीछे हो लिया तो धृष्टद्युम्न जो उसका भाई था द्रौपदी का। कुमार की कुटिया में उसने जो देखा उससे देखकर वह उसकी जो आश्चर्य की सीमा न रही, मतलब उसको काफ़ी आश्चर्य हुआ। वह तुरंत लौट आया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी इस युवक की मृत छाला पकड़े हुए थी, मतलब उसका हाथ का जो पट्टा वो पकड़े हुई थी। जब जाने लगी तो मैं उसके पीछे हो लिया। वे एक कुमार की झोपड़ी में जा पहुँचे और वहीं अग्निशिखा की भांति तेज तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। तो हो ना हो, मुझे विश्वास है कि वो कहीं कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रौपद को बुलावा भेजने वाले पांचों पांडव माता कुंती द्रौपदी को साथ लेकर राष्ट्रभवन में पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। यह जानकर पांडव कि ये सब पांडव है, राजा द्रौपद फूले न समाये, क्योंकि उसको द्रोणाचार्य से की जो बेइज्जती का बदला लेना था। उसकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो जाए और फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे कोई भी चिंता नहीं रहेगी। यह विचारक उन्होंने संतोष की सांस ली और माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से, मतलब सबकी सहमति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। कहते हैं कि पांचों पांडव मतलब जो लेके गए थे, मतलब जो अर्जुन सारे पांच उस कुटिया में गए थे, तो उन्होंने बोला अपनी माता जी से कि माता जी हम कोई चीज़ लाए हैं आपके लिए, कह रहा आप तीनों पांचों बांट लो। तो तभी उनको मतलब जो द्रौपदी थी वो पांचाली कहलाई, क्योंकि उसको उन सभी पांचों के साथ विवाह करना पड़ा। अब हमारा है इंद्रप्रस्थ 13 चैप्टर। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है, मतलब उसको जीता है। पांचों भाइयों में विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल उनके घर है। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन जाए, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ तो पांडव ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर एक बरस मतलब 1 साल तक कहीं छिपे रहने के बाद उस पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर ले, क्योंकि दुर्योधन भी गया हुआ था, फिर कर्ण भी गया था, वे सब हार चुके थे और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, क्योंकि उनको पांचाल नरेश का भी सपोर्ट मिल गया। उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल बढ़ गई। दबा हुआ वैर, मतलब जो भेदभाव रखते थे आपस में, वो फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन उसका भाई था, ने शकुनी को अपना सारा दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार भी धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ ही बन गई हैं। शिखंडी वो थी जो अम्बा थी, जिसने भीष्म के प्रतिज्ञा की थी, ये मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वो शिखंडी जब उसने तप करके शिखंडी का रूप धारण किया था अम्बा ने। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी हमें कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चित हो जाए, मतलब हमारा राज्य ना छीने। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हारी बात बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो तो दुर्योधन की बात मानता था ना। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आएंगे तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। इस प्रकरण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल के बाद रहने पर दुनिया देख लेने से उसमें काफ़ी अनुभव हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है जो पांचाल नरेश है। फिर जिसके उनके प्रति तुम्हारा बैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच में आप काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी तो
उनको हराना संभव नहीं है, क्योंकि वो कर्ण जानता था कि पांडव क्या चीज़ है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन से पढ़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडव का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो द्रुपद थे, द्रौपदी के मन में पांडव के प्रति कभी भी घृणा पैदा नहीं हो सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है कि वह यह पांडव की ताकत बढ़ाने से पहले उस पर हमला कर दिया जाए। कर्ण और उनके बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके, क्योंकि उनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। वो सही चीज़ को नहीं कह पाते थे। उनको अपने बेटे के आगे वो हार जाते थे हर चीज़ में। फिर पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांचों जो पांडव थे, पांडु पुत्र के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहर उठ पड़ी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडव के साथ संधि कर लो, मतलब मेल कर लो। आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडव को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। कर्ण को दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। कर्ण की वह धृतराष्ट्र से बोले, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा दे रहे हैं, मतलब ऐसा विचार दे रहे हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे, मतलब मन की इच्छा पर जो भी वो कहना चाहते हैं। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज उठे। दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और पितामह भीष्म की सलाह नहीं मानी तो तुम्हारे जैसों की सलाह पर चलेंगे तो कौरवों का नाश होना ही निश्चित है, क्योंकि वो अधर्म कर रहे थे, उनका हिस्सा ले रहे थे पांडवों का। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म और आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ का मतलब उचित है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडव के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया, मतलब उन्होंने फैसला किया। पांडव को द्रौपदी और कुंती से सादर लीवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा गया। विदुर पांचाल देश को रवाना हुए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य, मतलब जिसका मूल्य न वो गिफ्ट दिया, उपहार दिया, उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि आप जो पांडव है द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें उन्हें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। फिर इतना कह दिया कि पांडव की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास गए, जाकर अपने आने का कारण भी उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका थी, क्योंकि वो जानती थी कि कौरव कैसे हैं, कहीं उनके पुत्रों को और कोई आफत न आए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चित रहे, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे संसार के, मतलब इस संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखट के हस्तिनापुर चलिए, ठीक है। आखिर द्रुपद राजा ने अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांचों जो पांडव थे वो हस्तिनापुर रवाना हुए। उधर हस्तिनापुर में पांडव के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी, जैसा पहले निश्चित हो चुका था। युधिष्ठिर को यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडव के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैंने अपने बेटे, जो मेरे बेटे हैं अपने, काफ़ी दुरात्मा है, मतलब उनकी आत्मा साफ नहीं है। वो जानता था कि मेरे बेटे अधर्म पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बेटों से ज़्यादा स्नेह करता था। उसके आगे उनकी वो कुछ नहीं चलती थी। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच पैर बढ़ेगा यदि आप इस तरह से करोगे। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं से राज्य करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष और ययाति जैसे हमारे प्रतापी जो पूर्वज उनकी राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाना का यश और श्रेष्ठ तुम्हें ही प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडव ने खांडवप्रस्थ के
भवनावशेषों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन, निर्जन वन जहाँ पे कोई आदमी नहीं रहते थे, बन चुका था। निपुण शिलाकारों से एक नए नगर का निर्माण हुआ और सुंदर भवन अभेद दुर्ग, दुर्ग मतलब किले, जिसको भेदा ना जा सके, आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। तो जहाँ पांडव को जो राज्य दिया गया वो इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ की शान और सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ 5 पांडव 23 बरस तक, पूछा जा सकता है कितने बरस तक, 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया 12 और 13, और आगे जो जरासंध है उसको मैं आपको अगले वाले इसमें कराऊंगी वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।